अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और विंटर को जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि विंटर जो है अच्छा खासा विंटर जो है ठंड होने लगी है। सुबह शाम की तो हो ही गई है। खैर सुबह को भी काफ़ी ठंड लगती है जब सोकर उठो, और शाम को भी, रात को भी ठंड लगती है। खैर दिन में तो ये होता है कि धूप होती है, सूरज होता है, तो उसमें इतनी पता नहीं चलती, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड कहते हैं ना वो होने लगी है अच्छी खासी। तो अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात कहूँ, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आप सोच रहे होंगे कि हमारी सिस्टर ने आज ना खुदा हाफिज बोला ना अल्लाह हाफिज बोला और एकदम से गायब होंगी, ऐसा गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। आज आप फिर सोचेंगे कि कौन कौन सी पता नहीं मिसालें निकाल कर ले आती है। तो क्या करूँ, कुछ अपनी दादी की बातें याद आती है ना कभी कभी, तो होता है तो सोचती हूँ, तो कहती हूँ कि हाँ, कहती तो सही थी हमारी दादी कि गधे के सर से सींग गायब हो गए, इस तरीके से गायब हो गई। तो खैर शायद गधे के सर पे तो सींग होते भी नहीं, शायद मेरे ख्याल से सींग नहीं होते हैं ना गधे के। आप लोग बताना कमेंट्स में, नहीं होते, खाली कान होते हैं गधे के। तो खैर मैं ना यूं गायब हो गई थी एकदम से। मैंने यूं अल्लाह हाफिज नहीं बोला, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके आगे और ऐड करूंगी। तो फिर वो ना शायद 10-11 मिनट की हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलें इतनी ही रहने देते हैं, आगे की जो है वो किसी वो उसका नया व्लॉग बना लूंगी, तो वो आपके साथ फिर ऐड कर दूंगी। तो हुआ ये था। तो फिर ये हो जाता है कि बहुत लॉन्ग हो जाती है ना, तो मैंने ये सोचा कि चले मैं आज आप लोगों से पूछती हूँ, अगर लॉन्ग वीडियोस हो जाती है तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, आपको अच्छी लगती है लॉन्ग वीडियोस तो मैं लॉन्ग बना लिया करूँगी, और शॉर्ट ही अच्छी लगती है जैसे 10-11 मिनट की, तो ठीक है। आप लोगों को ये कमेंट्स में बताना है कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं। तो अच्छा, उसके आगे का जो क्लिप है ना वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ, तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग एंड तक देखना, आपको मज़ा आने वाला है। खैर, तो यहाँ पर ये बर्तनों की बास्केट पहले अभी आपने देखा मैंने वॉश करी है। तो वो ये हुआ कि मैं बर्तनों की बास्केट अभी लेकर आई थी, वो तो खैर मैंने जब धो मांज कर ही यूज़ करी थी। तो अभी ना मैंने ये सोचा अभी ये न्यू न्यू है, अगर मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूंगी ना तो फिर ना उसके ऊपर ऐसा होता है कि पानी के ना सफ़ेद दाग आने लगते हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो मैंने कहा इसको टाइम टू टाइम मैं वॉश करती रहूँगी। खैर उसको भी करा करती थी, ऐसा नहीं करती थी, लेकिन एक होता है ना, एक टाइम के बाद हर चीज़ जो है मुंह मोड़ ही लेती है। और जब नई चीज़ होती है तो इंसान उसकी केयर भी ज़्यादा करता है। जैसे कि आपने ये भी मिसाल सुनी होगी कि नया जूता चप्पल होता है तो इंसान उसको झाड़ पोंछ के ही रखता है, मिसाल दी जाती है ये भी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पुराना भी जूता चप्पल होता है या कपड़े होते हैं उनको भी संभाल कर ही रखती हूँ, क्योंकि अगर ना एक ये बात है, अगर हम किसी चीज़ की मतलब जूता चप्पल हो या कपड़े हो, अगर हम उसकी कदर करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो वो चीज़ हमारी ज़रूर कदर करेगा, हमारी इज्जत ज़रूर बनाएगा। जैसे पुराना कपड़ा या पुरानी जूती अगर हम संभाल कर रखेंगे और कहीं पहन कर जाएंगे ना तो बिल्कुल न्यू लगते हैं। देखने वाले ये समझते हैं कि ये बड़ा नया है या पहली बार या दूसरी बार ही पहना। मेरे साथ तो खैर ऐसे ही होता है, और बड़े पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं मेरे पास वो, लेकिन देखने वाले ये समझते हैं कि ये न्यू है। तो अगर हम किसी चीज़ की कदर करेंगी, उसकी इज़्ज़त करेंगे, तो वो हमारी इज़्ज़त ज़रूर बनाएगा। ये बात सही बात है। तो इस वजह से मैंने बास्केट को भी आज वॉश करा, फिर उसके बाद बर्तन धोए। तो आज ना ये चिमनी की जो ये जालियाँ हैं ना, ये काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें लगे हाथों इनको भी आज मैं वॉश कर ही लेती हूँ। वॉश करने के लिए मैंने कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल पानी, अगर किसी नहीं, अगर हम खाली चाहें ना तो खाली पानी से भी हम चीज़ों को अपनी साफ़ कर सकते हैं। खैर हमारा जो ईमान है वो तो पाकी पर है, कि हमारा ईमान जो है वो क्या कहते हैं, वो पाकी जो है वो निस्फ़े ईमान है, यही कहा जाता है ना। शायद मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं हम। तो अगर हम पाक करना चाहें ना किसी चीज़ को तो खाली पानी से भी कर सकते हैं, ये बात सही है। खाली पानी से अगर हम उसको 3 बार वॉश कर लें अच्छे से तो वो पाक हो जाती है चीज़। तो ये तो फिर वही था, चिमनी थी तो मैंने इसको गर्म पानी खूब करके ना, कोई डीआईवाई कुछ क्लीनर नहीं बनाया, सिर्फ मैंने गर्म पानी उसके ऊपर डालकर, जाली के ऊपर डालकर और सर्फ छिड़क कर उसको खूब अच्छे से उसको मैंने मांज लिया था सिर्फ, और वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। आप देख रहे हैं मैंने उसको सूखने के लिए कर दिया है कि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाएगा तो मैं लगा दूंगी। तो आपको मेरी बात कैसी लगी, तो आप लोग ये कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। जो मैंने इसके अंदर पूछा है आप लोग मुझे इस कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि मैंने सही कहा या गलत कहा, ठीक है। और थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ी हो गई हो ना तो वो ज़बान बहक जाती है, तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पर अब ये चीज़ जो थी ना ड्राई हो चुकी थी जालियाँ, तो मैंने इसमें यहाँ पर लगा दी है, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, चमचम।
तो आज हमारे घर आने लगे थे कुछ गेस्ट, तो उन्हीं की तैयारी मैं कर रही थी। अच्छा, मेरा जो उसूल है वो यही है कि गेस्ट के जब पता हो कि हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं तो उनके आने से पहले ये सारी प्रिपरेशन करके रख लेना चाहिए। और फिर उनके उसके आने के बाद ये होता है ना, गेस्ट के आने के बाद ये होता है फिर उसके बाद हम उसको फुल टाइम दे सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। फिर नहीं तो ये होता है कि गेस्ट के आने के ऊपर अगर हम किचन में लगते हैं ना तो फिर उसको हम पूरा फुल टाइम नहीं दे पाते हैं और वो भी खामोश बैठा रहता है और हम किचन में ही लगे रहते हैं। अगर नहीं पता है, अचानक से कोई मेहमान आ गया है तो वो तो खैर अलग बात है। दूसरी बात है फिर तो ऑब्वियसली यही होगा कि उसको बैठना पड़ेगा और हमें किचन में आकर तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन जब पता है तो पहले से ही तैयारी कर लें। तो खैर मुझे पता था कि कौन मेहमान आ रहे हैं तो मैंने उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। खैर तैयारी में तो ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड तो यही चाह रहे थे कि हम खाना बना लें, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया बिल्कुल कि नहीं मम्मू, खाना वाना मत बनाइए आप, बस जो जो मैं कह रही हूँ वो कर लीजिए, आप खाना रहने दीजिए। तो फिर हमने ये सोचा कि चले, जब नन्हे मुन्ने मेहमान आ रहे हैं और नन्हे मुन्नों के ही आ रहे हैं तो जो नन्हे मुन्ने शौक से खाते हैं उन्हीं के लिए वही चीज़ें कर देते हैं। फिर मैंने खाने को रहने दिया। फिर मैं जो 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 चीज़ें मंगाना थी मैंने हस्बैंड से मंगा ली। मैंने कहा चले मैं उसकी तैयारी करके जो है वो रख देती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर मुझे ना ये देखकर, मेहमानों को देखकर ना, मुझे एक बात बचपन की याद आई कि हम बचपन में कितना खेला करते थे। घर घर के एक मुमानी बनती थी और एक भाभी बनती थी और छोटे छोटे हमारे बर्तन होते थे, उसमें हम चाय बनाया करते थे। पानी की चाय हुआ करती थी हम लोगों की, पानी भरा कपों में, मुन्नी सी केतली होती थी और चाय भरी और पिलाया करते थे एक दूसरे को। और छोटी छोटी सी गोली नहीं आती, नहीं रंग बिरंगी, जिसके अंदर सौंफ होती है, अभी भी आती है वो, तो वो नाश्ते में रख दी, वो खाया करते थे। कितना कुछ खेला करते थे, क्या क्या खेला करते थे हम लोग। हैं, आप लोग भी खेलती थी? बताना ज़रूर मुझे। खैर मुझे पता है आप लोग खेलती होंगी। और ना ये बातें जब करने में मज़ा आता है, जब सारे बहन भाई सब बैठे होते हैं ना तो तब करते हैं तो मज़ा आता है। अच्छा, छोटे छोटे हम लोग, हमारे भाई भी हुआ करते थे ना, तो वो भी हमारे साथ लगे हुआ करते थे, उनको भी वो भी हमारे साथ, बहनों के साथ ही होता है। ये बहन भाई सब साथ में मिलकर ही खेलते हैं। उस टाइम ये नहीं होता कि ये लड़का है तो ये नहीं खेलेगा, ये लड़की है तो ये नहीं खेलेगी। सब मिलजुल के ही खेला करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और पहले लगता था शायद दिन भी बड़े होते थे यार। अब तो दोपहर ही नहीं हो रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि दोपहर हो ही नहीं रही है, शायद सुबह हो रही है और शाम हो रही है। सच में मुझे तो, मैं आज भी अपनी सिस्टर से यही कह रही थी कि यार पता ही नहीं चल रहा है, दोपहर आ ही नहीं रही है। मतलब खाना खाकर निपटो और असर की अजान, बस समझो बर्तन धोकर निपटो खाने के और असर की अजान हुई जा रही है कि दोपहर का टाइम ही वो नहीं हो रहा है। और पहले, अच्छा पहले का ये भी था कि कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कुछ काम नहीं होते थे, स्कूल से आया, खाया पिया, खेने में खेलने में लग गए, जब मुल्लानी का टाइम हुआ मुल्लानी के चले गए, कोई जिम्मेदारी नहीं थी इस तरीके की। अब तो घर की पूरी जिम्मेदारी है, तो इस वजह से दिन ऐसे लगते हैं जैसे हवा से फूर हुए जा रहे हैं। तो आज मेरे बेटे की हेयर कटिंग भी पापा ने उनके करा दी, संडे था तो नहाने से पहले उन्होंने हेयर कटिंग कराई, तो आज उनकी हेयर कटिंग भी बड़ी अच्छी लग रही थी। और आज उनकी मांग निकली है, वैसे उनकी मांग नहीं निकलती, सिल्की हेयर है ना उनके। तो मैंने कहा चले अपनी, तो आपकी जो है मैं हेयर कटिंग के स्टाइल भी दिखा देती हूँ और आपके दांतों का स्टाइल भी दिखाई देती हूँ। देखिए इनके दांत तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फ्रूट क्रीम। ये मेरी बेटी की बहुत बहुत पसंद करती है, तो उसकी फरमाइश पर बन रही थी कि मम्मू ये बनाइए फ्रूट क्रीम। तो ना यहाँ पर मैं फ्रूट कट कर रही हूँ और मेरा बेटा जो है ना बराबर, मतलब इसमें से एप्पल उठा उठा के खा रहा है। खैर बच्चों की ये आदत होती है और हमारी भी ये आदत थी। और हमारी आदत क्या थी पता है, मैं बताऊँ? हमारी अम्मी रोटी बनाया करती थी और हम ना हर रोटी में से एक निवाला ज़रूर तोड़ा करते थे। अम्मी के पास बैठ जाया करते थे, अम्मी रोटी बनाती रहती थी और हम हर रोटी पे से एक चुटकी निवाला तोड़ा और मुँह में। अम्मी इतना डांटा करती थी, अम्मी चिढ़ती नहीं हमारी इस बात से। हम अम्मी की हर रोटी को हम इस तरीके से तोड़ा करते थे और अम्मी के हाथ की रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। अम्मी ना थोड़ी ऐसी बनाती थी, थोड़ी भारी सी, मतलब मोटी सी रोटी हुआ करती थी। बड़ी बड़ी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, जो लकड़ी का चूल्हा होता है ना, कभी कभी अम्मी उसको बनाया करती थी, तो हम वहीं बैठ जाया करते थे। और विंटर में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे ना आँच लगती है ना, तो अच्छा लगता है वो। पहले तो बहुत बना करती थी इस तरीके से चूल्हों पर रोटियां। अब कहाँ बनती हैं, अब तो बहुत कम देखने में आते हैं इस तरह के चूल्हे। अब तो सब जो हैं वो तो सब गैस पर ही बना रहे हैं। पहले बना करती थी हाँ चूल्हा पर रोटियां, तो अच्छी लगती थी, तो आसपास बैठ जाया करते थे। गर्मी में तो सब भागा करते थे, गर्मी में तो कोई बैठना नहीं चाहता था चूल्हे के पास। हाँ सर्दी में हर कोई कहता था लाओ हम भी बैठ जाएं तो हमें ज़रा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगता है। तो हम लोगों के अंदर ये बहुत आदत थी, एक मेरे अंदर और एक बच्चों के अंदर बहुत आदत थी। अम्मी रोटी बनाती रहती थी और हम उसके निवाले तोड़ तोड़ के खाया करते थे हर रोटी के।
तो यहाँ पर मैंने फ्रूट क्रीम बना ली, तो उसके बाद फिर बच्चों का यूनिफॉर्म पे भी प्रेस करना थी। मैंने कहा जो उनके आने से पहले जितना काम हो सकता है मैं निपटा लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनके पास बैठ जाऊँगी थोड़ी बहुत देर। तो हमारे घर गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं, और गेस्ट कौन है? गेस्ट है मेरी बेटी के और बेटे का, दोनों के फ्रेंड आए हैं, मतलब वो दोनों बहन भाई हैं, इन दोनों बहन भाइयों के फ्रेंड ही हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो वो मुफजिला लेकर आई थी ये चॉकलेट का डिब्बा, तो उन्होंने लाकर मुझे दिया था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे मैंने खोलती नहीं अभी, मगर मैंने आप लोगों के लिए, मैंने कहा जब वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वो चॉकलेट्स का डिब्बा लेकर आई थी अमूल की। और मैंने क्या मंगाया था बच्चों के लिए? मैंने यहाँ पर मंगा ली थी बच्चों के लिए पेस्ट्री, क्योंकि ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि पापा पेस्ट्री लेकर आना, हमें पेस्ट्री अच्छी लगती है। तो बेटी की फरमाइश पर आ चुकी थी पेस्ट्री, तो जो कि मैंने चारों, क्योंकि 4 बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं और 2 वो बहन भाई हैं, तो मैंने चारों बच्चों के लिए पेस्ट्री निकाल दी थी। और बच्चों का हो और आजकल बड़ों का हो, सबका सबका फेवरेट है ये पिज़्ज़ा। खैर मैं तो नहीं खाती, मगर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आजकल इसका ट्रेंड है, फैशन में आया हुआ है पिज़्ज़ा। आप लोगों में से बताना कौन कौन पसंद करता है इसको, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा भी आ चुका था, तो ये गर्म ही था अभी, तो मैंने कहा चलें अब जल्दी से पहले सर्व कर देती हूँ बच्चों को, फिर बाद में जो भी एक्टिविटी का बच्चों को करना होगी, जो खेलना होगा वो बाद में करते रहेंगे, पहले खिला पिला के ज़रा उनके अंदर क्या ले आऊँ, एनर्जी ले आऊँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस ये सारी चीज़ें जो थी वो सर्व कर दी थी। और बस ये सारे, अच्छा इसके साथ ये पैकेट आए थे, ये इसमें क्या होती है, सॉस होती है, और क्या होती है, चिली फ्लेक्स होते हैं, और क्या होता है, जो भी होता है, खैर जो कुछ भी था मैंने सब कुछ बाउल में रख दिया था कि बच्चों को जो डालना होगा वो डाल लेंगे और इंजॉय करेंगे। बस फिर मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से सर्व करा, क्योंकि पिज़्ज़ा जो था वो ठंडा हो जाता, और मुझे नहीं पता कि पिज़्ज़ा ठंडा अच्छा लगता है या गरम अच्छा लगता है, ये आप लोग मुझे बताना कि कैसा अच्छा लगता है। और पिज़्ज़ा की शक्ल ना मुझे पता है किसकी तरह लग रही है, मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है शीरमाल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शीरमाल हो। तो शीरमाल तो खैर मैं भी शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शीरमाल, तो मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी सर्व करा, मैंने कहा बच्चों खाओ ये। और यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे मैं फ्रूट क्रीम तो लाना ही भूल गई, बिल्कुल मैंने बच्चों के लिए बनाई थी और बिल्कुल भूल गई लाना मैं। तो अभी मैं जल्दी से फ्रिज में से निकाल कर लेकर आई, और फिर मैंने बच्चों को ये भी सर्व करी, तो बच्चों को बहुत अच्छी लगी फ्रूट क्रीम, और मेरे बच्चों को तो खैर लगती है अच्छी, और उन दोनों को, खिज़ा और मुफजिला को भी बहुत अच्छी लगी फ्रूट क्रीम। बच्चे जो थे फिर खेलने लगे, तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद बच्चों के लिए कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि बच्चे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करते हैं, और इन दिनों में ज़रा कॉफ़ी लगती भी अच्छी, तो मैंने चारों बच्चों के लिए कॉफ़ी बना ली। और यहाँ पर पता है अपने लिए बिल्कुल बनाना भूल गई मैं कॉफ़ी, मैं बाद में कह रही हूँ अरे मैंने अपने लिए तो बनाई नहीं। और हस्बैंड को तो खैर मैंने चाय बना कर देती, वो तो चाय ज़्यादा शौक से पीते, उनको चाय दे दी थी मैंने, और मैं ना तो मैंने चाय पी है ना अपने लिए कॉफ़ी बनाई, मैं कह रही हूँ अरे मैंने अपने लिए तो बनाई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं अब क्या अपने लिए 1 कप बनाऊँ। तो फिर ये हुआ कि खिज़र ने मना कर दिया कि आंटी मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी, तो फिर खिज़र की कॉफ़ी मुझे मिली, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है और पीने में भी बहुत अच्छी लगी थी, है ना मुफ़ज़िला? कमेंट्स में ज़रूर बताना कॉफ़ी कै सुबह बर्तन, दोपहर बर्तन, शाम बर्तन, 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 हर वक़्त के ये बर्तन। देखा है मेरा ये वाला शॉर्ट? नहीं देखा? जाकर देखिए, और फिर मुझे कमेंट से बताना कि कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर बच्चों को खिला पिला कर मैंने फ़ारिग कर दिया था, बच्चे जो थे वो खेलने लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जब तक बच्चे अब खेल रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बर्तन ही वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छे खासे बर्तन हो गए थे, और ज़रा सा भी कोई काम करो बर्तनों का तो खैर ढेर लग ही जाता है। और यहाँ पर ये कलरफुल से ना कप देखकर मुझे याद आई, अपनी मेरी सब्सक्राइबर हैं चांदनी साहिबा, तो मुझे उनकी बात याद आई, तो वो कह रही थी मुझे आपकी कलरफुल कप जो है बहुत अच्छे लगे। तो मेरी सिस्टर अगर मेरे आप आसपास कहीं रहती होती ना तो मैं आपको गिफ्ट कर देती, न्यू लाकर गिफ्ट कर देती मैं आपको, मगर क्या करूं आप रहती हैं बहुत दूर, कोसों दूर रहती हैं आप तो मुझसे, तो मैं कैसे गिफ्ट कर सकती हूँ आपको। तो आप जाकर ना बाय कर लेना, आप मुझसे कहनी थी ना कि मैं बाय कर लूँगी, तो आप जाकर बाय कर लीजिए, ठीक है। ज़रा जेब हल्की करवाइए अपने हस्बैंड की। करवाते रहना चाहिए, जगह करते रहना चाहिए जेब में।
जेब में जगह नहीं होगी तो फिर कैसे रखे जाएंगे पैसे। तो खैर ये तो मजाक की बात थी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, सबा का घर के नाम से है, उनका नाम सबा है, तो उनका चैनल है इस नाम से, सबा का घर। वो भी बहुत नाइस लेडी हैं, वो भी बहुत मुझे कमेंट्स करती हैं, अच्छे अच्छे करती हैं माशाल्लाह से। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग उनके चैनल पर जाइए, सबा का घर के नाम से उनका चैनल है, आप उनके चैनल पर जाइए, विजिट करिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देती हैं वो, और उनको सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर ना बर्तन धो रही थी मैं। खैर अभी तो इतनी विंटर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो इतना है कि हाँ अभी इतना बुरा नहीं लग रहा है ये पानी, लेकिन आगे जब जो जैसे जैसे विंटर आते जाएंगे ना तो ये पानी इतना ठंडा हो जाएगा सच में कि बहुत मतलब एक कहते नहीं है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और अच्छा ग्लव्स पहनकर भी अगर धो ना तो ग्लव्स से मेरा ये होता है कि इतने चिकने हो जाते हैं, जब उसको ऊपर लिक्विड लगाओ ना तो बर्तन फिसलते हैं फिर हाथ में से, तो ये डर रहता है कि बर्तन टूट ना जाए। तो मैं तो फिर ग्लव्स पहनती नहीं हूँ इसी वजह से कि बर्तन पता नहीं कितने टूटेंगे। वैसे तो नहीं टूटते मेरे हाथ से, लेकिन ग्लव्स पहनकर ज़रूर टूट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो थे, ये बच्चियाँ जो हैं ये बैडमिंटन खेल रही हैं, और बच्चे जो हैं सोफे पे बैठे हुए खेल रहे हैं, पता नहीं वो क्या खेल रहे थे। मेरे बेटे ने कुछ अपने गेम वगैरह निकाल लिए तो उनसे खेल रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को पहले से आगे इसलिए कर दिया कहीं पिछली बार की तरह ऐसे ही मैं भाग जाऊँ। तो अल्लाह हाफिज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरा ब्लॉग जो है एंड होने वाला है। तो आपको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। कमेंट्स आप जितने दिल चाहे कर दिया करें, लेकिन एक लाइक ज़रूर करा करें, पहले लाइक करा करें फिर कमेंट्स करा करें। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम निमट चुके हैं, अब थोड़े बहुत कपड़े हैं, इनको जल्दी से फोल्ड कर लूँ। इन कपड़ों के साथ ही मैं अपने ब्लॉग को भी फोल्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ पास आऊँगी एक नया ब्लॉग लेकर इंशाल्लाह। और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलती हूँ फिर मैं, अल्लाह हाफिज़।